सोचिए कितना खतरनाक होगा अगर क्राइम करने वालों को ये मालूम पड़ जाए कि उसका जो अपराध है ना, अगर पकड़ा भी जाता है तो उसको जेल नहीं होने वाली। भाई ये तो वैसे ही हो गया, अगर कोई नकली दवाओं का कारोबार करता है और उसमें करोड़ों रुपए कूटता है और उसको ये मालूम चल जाए कि उसको जेल ही नहीं जाना होगा, बस कुछ जुर्माना देना होगा जिसको देकर वो बच जाएगा। तो ऐसे तो भाई जो भी क्राइम है उसमें बढ़ावा ही होगा, मतलब वो बढ़ते ही चले जाएंगे, कम तो होंगे नहीं। मैं तो इसको लेके बहुत सारे इमेजिनेशंस कर रही हूँ। जैसे मान लो जो लोग अनसेफ फूड बेचते हैं उनको ये पता चल जाए कि अब पुलिस का झंझट ही नहीं होगा, तो वो लोग तो लोगों की जिंदगी के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर सकते हैं, जरा सोच के देखिए। और आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी सरकार एक बिल लेकर आई है और ये बिल अपराधियों के हौसलों को बढ़ाने वाला है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। संसद के इस मॉनसून सत्र में वैसे तो बहुत सारे बिल पास हुए हैं, मगर एक बिल ऐसा पास हुआ है जो बिल्कुल तबाही लेकर आ सकता है देश भर में। सरकार ने इस बिल का नाम रखा है जन विश्वास बिल। जानते हैं जन विश्वास बिल क्या है? मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए पास किए गए इस बिल में अराजकता की आशंकाएं घुल गई हैं। ये कानून किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है वो आपको बताऊं, उससे पहले आप ये जान लो कि एक्चुअली ये जन विश्वास बिल है क्या, इसका मोटिव क्या है। तो जन विश्वास बिल का मकसद है 42 कानूनों के 180 अपराधों को गैर आपराधिक घोषित करना। ठीक है, मतलब अब तक 180 ऐसे अपराध हैं जिन्हें करने पे सजा मिला करती थी, वो सजा अब नहीं मिलेगी क्योंकि उन्हें अपराध माना ही नहीं जाएगा, और सजा मिलेगी भी तो वो बहुत कम। ये कानून ना पर्यावरण, कृषि, मीडिया, उद्योग, व्यापार, प्रकाशन, मेडिकल और बहुत सारे और फील्ड्स में हैं जिनमें होने वाले क्राइम को या तो कम कर दिया गया है या फिर उसे खत्म कर दिया गया है ताकि देश में व्यापार करने में आसानी हो सके। बताइए ऐसे कौन से देश में होता है? हमारे देश में हो रहा है। वैसे बिल का उद्देश्य ये भी है कि कुछ अपराधों में मिलने वाली जेल की सजा को या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या फिर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाए। अब ये किन किन क्षेत्रों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, मेडिसिन को लेके हमारे दिमाग में एक अलग सा डर बैठा होता है। 20 बार उसकी एक्सपायरी डेट को हम चेक करते हैं, वो पुरानी है कि नहीं, है ना, दवा खाने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। आफ्टर ऑल हेल्थ का मामला है, थोड़ा ज़्यादा हमको सतर्क रहना भी चाहिए। मगर सोचिए कि कोई आदमी मरने की कंडीशन में है और वो दवा से ही बच सकता है। वो आदमी अगर दवा खा ले मगर फिर भी बच ना पाए क्योंकि मालूम पड़ा कि जो दवा उसने खाई है एक्चुअली वो तो नकली है। यानी नकली दवाओं का धंधा करने वाला आदमी एक तरह से मौत बांट रहा है। पर जान के हैरानी होगी आपको कि पहले ऐसा करने वालों को सजा मिला करती थी, बट मोदी सरकार के इस नए बिल में जानलेवा खिलवाड़ करने वाले उस आदमी को कोई सजा नहीं होने वाली। ये जो जन विश्वास बिल है ना, 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में 2 अमेंडमेंट करता है। वो एक्ट जो भारत में दवाओं के आयात, निर्माण और वितरण को कंट्रोल करता है। अभी तक जो कानून इसमें था वो दवाओं को लेकर 4 तरह के अपराध बताता था। ठीक है, इसमें मिलावटी दवाएं, नकली दवाएं, गलत लेबल वाली दवाएं और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी दवाएं थी। ठीक है, ये कानून अपराध के लेवल के आधार पे सजा के लेवल को डिसाइड करता था कि जिसका जैसा अपराध होगा उसको वैसी और उतनी ही सजा मिलेगी। अब धारा 27D विशेष रूप से गलत ब्रांडिंग और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली दवाओं यानी कि NSQ के अपराधों से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए 2 साल तक की कैद और 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगता था। मगर जन विश्वास बिल ने इसको बदल दिया है। अब हुआ यह है कि जिस अपराध को करने पे 2 साल की सजा होती थी और साथ में 20,000 का जुर्माना लगता था, वही अपराध करने पर अब सजा ही नहीं होगी, सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। मतलब ये कि गलत ब्रांडिंग और खराब दवाओं को बनाने और बेचने वालों को मोदी सरकार ने तो ये गिफ्ट दे दिया है। अगर आसान शब्दों में बात करूं तो आम आदमी की जान से खिलवाड़ करने का लाइसेंस दे दिया गया है। अब आप बताइए ये सही है या नहीं? देखिए, अपराध करने वाले तो हर फील्ड में हैं। हमने आपको मेडिकल फील्ड की बात बताई, आगे भी बता देती हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अब बात करते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उसके कितने सीरियस परिणाम हो सकते हैं। हम सबने देखा तो है कि फेक न्यूज़ कितनी डेंजरस होती है। मेवात की हिंसा और मणिपुर की हिंसाएं फेक न्यूज़ का ही नतीजा रही हैं। पहले फेक न्यूज़ या गलत जानकारी भेजने वाले को 66A के तहत 2 साल की सजा होती थी और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। ऑलराइट, मगर ये जो नया बिल आया है ना, उसने इस कानून को बदल के रख दिया है। अब फेक न्यूज़ फैलाने वाले को जेल नहीं होगी, बस 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। अक्सर हम ऐसे केसेस देखते हैं कि लड़कियों को कोई क्रिमिनल माइंड आदमी अश्लील मैसेज या तस्वीरें भेजता है। पहले ऐसा करने वाले को 2 साल की सजा हो सकती थी, मगर अभी ऐसा नहीं होगा। अब उस पर सिर्फ जुर्माना लग सकता है। अब जरा सोचिए, इससे तो अपराध करने वाले का दिल कितना खुल जाएगा, उसको कोई डर ही नहीं होगा। तो ऐसे अपराधों में तो बढ़ोतरी हो सकती है ना।
बढ़ेंगे ही, कम तो होंगे नहीं। मगर सरकार ने नहीं सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि कहीं किसी कैंटीन का खाना खाया किसी बच्चे ने और वो बीमार पड़ गया, या किसी और इंसान ने XYZ और उसको फूड पॉइजनिंग हो गई। कुछ लोगों की तो मौत भी हो जाती है ऐसे। अब जानते हैं कि अनसेफ फूड पे क्या कानून था। देखिए, अगर कोई आदमी अनसेफ फूड बेचता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे 6 महीने की सजा होती थी और 1 लाख रुपए जुर्माना भी होता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा कि नया बिल आने से अब उस आदमी को सिर्फ 3 महीने की सजा हो सकती है और जुर्माना कितना कर दिया है मालूम है? 5 लाख रुपए। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने व्यापार को बढ़ाने के लिए कानून तो लागू कर दिया, मगर इसके दूसरे साइड को ध्यान में क्यों नहीं रखा? सोचने वाली बात यह भी है कि यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। अब लोकसभा में तो चलो मोदी सरकार को बहुमत हासिल है, मगर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने भी इस बिल पे कोई ऐतराज नहीं जताया। क्या सरकारों की नजर में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है? इस बारे में आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हो? हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने हैं तो देखते रहो द बिग बेंच डेली।